सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल भीम संदेश पर आपका स्वागत करता हूँ। बाबा साहेब की जीवनी के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बाबा साहेब को हरिजन सेवक संघ क्यों छोड़ना पड़ा। अब जीवनी के इस हिस्से में जानेंगे कि बाबा साहेब को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बनानी पड़ी। साथियों, भीम संदेश चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी क्या वजह थी कि बाबा साहब को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनानी पड़ी। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बना। इस कानून के मुताबिक अछूतों की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जनता का संपादन करते रहे, साथ ही अछूतों के लिए जो ठोस काम पहले से हो रहे थे वे भी लगातार हो रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों का एक संघ पहले ही स्थापित कर लिया था। यह संघ सुचारू रूप से अछूतों की सामाजिक सेवा करता था। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर उत्तरी भारत में नहीं पधारे थे, तथापि जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि स्वामी अच्युतानंद जी ने आदि हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की नींव डाल दी थी। आदि हिंदू डीसी एसोसिएशन के राजनीतिक उद्देश्य दक्षिण भारत में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किए हुए संघ से बिल्कुल मिलते थे। यदि दोनों में कोई अंतर था तो वह केवल नाम का। मिस्टर चित्रे, मिस्टर गायकवाड़, मिस्टर सोलंकी, मिस्टर जाधव, मिस्टर राजाराम बोले, मिस्टर पीएन राजा भोज, मिस्टर एन शिवराज आदि डॉक्टर साहब के निकट मित्र थे। मिस्टर चित्रे डॉक्टर साहब के कुछ दिनों तक सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके बाद डॉक्टर अंबेडकर को आज तक कोई पुरुष नहीं मिला जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अतः मिस्टर चित्रे के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रखा। अछूतों के जिस संघ के डॉक्टर अंबेडकर जन्मदाता थे उसका नाम हमेशा बदलता रहा। कभी क्वालिटी लीग, कभी डीसी इंस्टीट्यूट और कभी अछूत निवारण संघ आदि नाम बदलते रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार भारतीय सरकार ने यह निश्चय किया कि सभी प्रांतों का चुनाव 1937 के फरवरी माह में होगा। इस खबर को पाते ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघ की ओर से एक नई पार्टी को जन्म दिया। इस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इन दिनों डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे। कानून पढ़ाने के अतिरिक्त जो समय मिलता वह इस पार्टी के संगठन में लगाते। डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई, मद्रास और मध्य प्रांत में इस पार्टी को स्थापित किया। मिस्टर एन शिवराज मद्रास के और मिस्टर DL पाटिल CPC तथा बरार के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सभापति थे। यद्यपि यह पार्टी अन्य प्रांतों में संगठन नहीं बना सकी, तथापि इस सभा के संपूर्ण उद्देश्य को मानने वाली अन्य प्रांतों में अछूतों की सभाएं काम कर रही थी। मुंबई प्रांत में कुल 15 सीटों में से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 11 सीटें प्राप्त हुई। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी द्वारा समर्थित स्वर्ण हिंदू उम्मीदवार उन सीटों के लिए खड़े हुए थे जो अछूतों के लिए रिजर्व नहीं थी। इन सीटों पर इसी पार्टी के उम्मीदवारों ने ही सफलता प्राप्त की। CP में भी इस पार्टी को काफी सफलता प्राप्त हुई। समस्त भारत में 151 सीटों में से कांग्रेस केवल 78 सीटें ही प्राप्त कर सकी और बाकी 73 सीटें कांग्रेस विरोधी पार्टियों को प्राप्त हुई। इसी आंकड़ों से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सफलता का पता चल जाता है। किंतु इससे हमें यह न समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की यह महान सफलता आसानी से प्राप्त हो सकी थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन आदमियों ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे उनके विरुद्ध कांग्रेस ने विरोधी उम्मीदवार खड़े कराए थे। डॉक्टर अंबेडकर की इतनी बड़ी जीत केवल उनके अविरल परिश्रम के कारण ही संभव हो सकी। इसी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सदस्य की हैसियत से 22 जनवरी 1938 को बम्बई असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन शब्द पर आपत्ति की और मुख्यमंत्री माननीय BG खेर से यह प्रार्थना की कि इस शब्द को वापस करवा दे। जब श्रीयुत BK गायकवाड़ के विरोध से कुछ नहीं हुआ तब डॉक्टर अंबेडकर से नहरा गया। वे उसी वक्त उठे और कहने लगे,
महाशय, जैसा आपने कहा है कि यह भाषण देने का अवसर नहीं है, तो मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि यदि माननीय मुख्यमंत्री भी हरिजन शब्द के प्रयोग से उसी प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार के हम हुए हैं, क्योंकि इस शब्द को विधान में शेड्यूल कास्ट माना गया है, तब यह उनका कर्तव्य था कि कम से कम इस समय उस शब्द को वापस ले लेते और बाद में हमसे सलाह लेकर कोई दूसरा शब्द ढूंढकर इस मामले को समाप्त कर देते। उनकी दलीलों से हम संतुष्ट नहीं हैं, अतः मैं इस भवन से चला जाता हूँ। और जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर उठकर असेंबली भवन के बाहर जाने के लिए खड़े हुए, वैसे ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सभी सदस्य उठकर बाहर चले गए। यह थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एकता और शान पर अभिमान करने की जीती जागती तस्वीर। डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य की हैसियत से दिन रात अछूतों की सेवा में तन मन से लगे रहते। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जन्म के बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय एक डिफेंस कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भी डॉक्टर अम्बेडकर तथा माननीय एन शिवराज अछूतों के सदस्य नामजद हुए। कुछ समय बाद 1941 में विधान संबंधी सुधार के लिए भारत में सर स्टैफर्ड क्रिप्स का आगमन हुआ। अछूतों के नेता होने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भी सरकार द्वारा अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली बुलाए गए। उन्हीं दिनों भारत के ब्लैकआउट का प्रदर्शन हो रहा था। मुंबई में भी ब्लैकआउट हो रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर राजगृह से निकल रहे थे कि कुछ दिखलाई न देने के कारण उनका पैर एक गड्ढे में जा पड़ा और उनके पैर में मोच आ गई। जब डॉक्टर साहब दिल्ली पहुंचे, सभी होटल भर चुके थे, अतः उनके लिए एक तंबू अलग लगाया गया। दुर्योगवश सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अछूतों के बारे में सरकारी विज्ञप्ति डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के पहले ही निकाल दी थी। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह देखा तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और जब तक सरकार की ओर से वे संतुष्ट नहीं हुए तब तक डॉक्टर अम्बेडकर ने क्रिप्स से मुलाकात नहीं की। क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में किसी भी दल द्वारा समर्थन नहीं हुआ। अछूतों ने भी इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। थोड़े दिनों बाद 1943 में वायसराय का यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि अब से एक अछूत सदस्य भी उनकी कार्यकारिणी सभा का सदस्य रहेगा। अछूतों के यह सदस्य अछूतों के हृदय सम्राट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होने के पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर को बम्बई हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा था। इस विषय में उनसे कई स्वीकृति मांगी गई। यहाँ हम डॉक्टर अब माननीय कैलाशनाथ काटजू द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के मस्तिष्क की प्रशंसा करने की एक बात याद आ जाती है। एक बार डॉक्टर काटजू ने कहा था, और वर्तमान समय में मैं यह कह सकता हूँ कि मिस्टर अम्बेडकर एक बहुत अच्छे जज के लायक है, किंतु केवल योग्यता ही कसौटी होनी चाहिए। इस मनुष्य की लेखनी से ये शब्द निकले हैं। वह गीता का महापुजारी है। वह गीता जो कहती है, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, गीता अध्याय 18:44, अर्थात शूद्र का स्वाभाविक कार्य सेवा विषयक है। गीता के कट्टर पुजारी भी लाचार हैं डॉक्टर अम्बेडकर के मस्तिष्क की स्तुति करने के लिए, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने जज का स्थान ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और वायसराय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनना केवल इसलिए उपयुक्त समझा क्योंकि वहां जाकर वे अपने समुदाय की अधिक सेवा कर सकते थे। जय भीम साथियों।